गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। बेटा कल हमने आपको चैप्टर 10 एक्सप्लेन किया था, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन। तो बेटा आज हम उसी चैप्टर का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ा धन क्या है, तो सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। तो हम अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए किन किन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, ये आपको पार्ट 2 चैप्टर में हम आपको एक्सप्लेन कर बताएंगे। ओके, तो आप सबको चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझना है। बेटा हमने कल आपको लेसन 10 एक्सप्लेन किया था ना, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन। हमने कल आपको स्वास्थ्य के बारे में बताया था। आज हम लोग उसी के आगे का जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। ओके, तो हमने कल आपको बताया था ना कि सुबह सुबह भ्रमण करने, यानी कि सुबह सुबह शुद्ध वायु में टहलने से, ताज़ी सांस लेने से हमारा रक्त शुद्ध रहता है ना। अब प्रदीप, उसी क्लास में एक और बच्चा है, वो कहता है अपने टीचर से कि टीचर जी, मतलब अध्यापक जी, प्रातः काल के भ्रमण तथा हल्के व्यायाम के अतिरिक्त हमें और कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए। वो कहता है कि सुबह सुबह वॉक करने और एक्सरसाइज करने के अलावा हमें और कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए। जो टीचर हैं वो बताते हैं हमें शारीरिक स्वच्छता का भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने शरीर की स्वच्छता का भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य और स्वच्छता में बहुत घनिष्ठ संबंध है। स्वास्थ्य और स्वच्छता यानी कि शरीर और साफ सफाई में बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अंतर्गत प्रतिदिन स्नान, दांतों में ब्रश करना, बालों तथा नाखूनों की सफाई आदि बातें आती हैं। सफाई के अंतर्गत यानी स्वच्छता के अंतर्गत प्रतिदिन यानी रोज़ स्नान करना यानी नहाना, दांतों में ब्रश करना, बालों तथा नाखूनों की सफाई आदि बातें भी आती हैं। इसलिए हमें समय समय पर अपने नाखून काटने चाहिए। बढ़े हुए नाखूनों में गंदगी भर जाती है जिसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं। भोजन करते समय नाखूनों में उपस्थित कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हम बीमार हो सकते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता में बहुत घनिष्ठ संबंध है ना। तो स्वच्छता के अंतर्गत प्रतिदिन हमें स्नान करना चाहिए, हमें नहाना चाहिए, दांतों में ब्रश करना, बाल तथा नाखूनों की भी सफाई करनी चाहिए। इसलिए हमें अपने जो नाखून होते हैं, जो नेल्स होते हैं, वो समय समय पर काटने चाहिए। अगर नाखून मतलब बहुत बढ़ जाते हैं तो उसमें गंदगी भर जाती है और उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं। और जब हम खाना खाते हैं और जब उसी नाखूनों में, जब बड़े बड़े नाखूनों में गंदगी भर जाती है, फिर जब हम उसमें खाना खाते हैं उसी हाथ से, तो कीटाणु जो है वो हमारे नाखूनों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं जिससे हम बीमार हो सकते हैं। फिर मनोज पूछता है अपने टीचर से, क्या दांतों की सफाई का स्वास्थ्य से कोई संबंध है। वो कहता है कि दांतों की सफाई का भी हमारे शरीर से कोई संबंध है। तो टीचर कहते हैं दांतों की सफाई का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। जो दांत की जो हम सफाई करते हैं उसका स्वास्थ्य से, शरीर से बहुत ही गहरा संबंध है। दांतों की सफाई ना करने से दांतों में कीटाणु पैदा हो जाते हैं। दांतों की अगर सफाई नहीं करते हैं तो दांतों में क्या होते हैं, कीटाणु पैदा हो जाते हैं और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। अगर हम अपने दांत साफ नहीं करेंगे तो उसमें कीटाणु पैदा हो जाएंगे और फिर मुंह से बदबू आने लगती है, यानी कि दुर्गंध आने लगती है। कुछ ही दिनों में दांतों में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे कुछ दिनों में दांतों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि दांत समय समय पर साफ ना किए जाएं तो यह गंदगी के साथ पेट में चली जाती हैं। यदि हम समय समय पर अपने दांतों को साफ नहीं किए तो यह गंदगी हमारे भोजन के साथ हमारे पेट में चली जाती है और व्यक्ति बीमार हो जाता है। अतः दांतों की नियमित सफाई बहुत ज़रूरी है।
इसलिए हमें अपने दांतों को हमेशा साफ रखना ज़रूरी होता है ना। क्योंकि अगर हम अपने दांत साफ नहीं रखेंगे और दांतों में हमारे कीटाणु रहेंगे तो जब हम भोजन करेंगे यानी खाना खाएंगे तो उसके माध्यम से कीटाणु हमारे शरीर में यानी हमारे पेट में प्रवेश कर जाएंगे और जिससे हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमें दांतों की सफाई का नियमित ध्यान रखना चाहिए। अब उसी क्लास में एक लड़की प्रियंका होती है, वो पूछती है टीचर से स्वच्छ और संतुलित भोजन का स्वास्थ्य से क्या संबंध है। यानी कि स्वच्छ या संतुलित भोजन का हमारे शरीर से क्या संबंध है। टीचर कहता है स्वच्छ और संतुलित भोजन का हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। ऐसा भोजन करने से हम बीमार नहीं हो सकते हैं। स्वच्छ यानी कि साफ और संतुलित भोजन का जो हमारे शरीर से बहुत ही गहरा संबंध है। अगर हम ऐसा भोजन करते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। मोनिका है, वो भी पूछती है टीचर से कि स्वच्छ और संतुलित भोजन किसे कहते हैं। वो कहती है कि स्वच्छ और संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो जो टीचर हैं वो बताते हैं जिस भोजन में दूध, फल, मक्खन, चावल, चपाती, हरी सब्जियां, दही, दालें तथा सलाद जैसे खाद्य पदार्थ उचित मात्रा में उपलब्ध हो उस भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन के साथ साथ भोजन करने की विधि भी उचित होनी चाहिए। हम लोग आजकल के बच्चे क्या खाएंगे, उनको बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, फास्ट फूड अच्छा लगता है ना। तो ये संतुलित और स्वच्छ भोजन नहीं होते हैं। उससे खाने से हमारे शरीर में बीमारियां होंगी ही होंगी। तो संतुलित भोजन क्या है, जिस भोजन में दूध हो, फल, मक्खन, चावल, चपाती, हरी सब्जियां, दही, दालें, सलाद जैसे खाद्य पदार्थ उचित मात्रा में हो उस भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन के साथ साथ भोजन करने की विधि भी उचित होनी चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चों को तो केवल पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक्स पता नहीं और क्या क्या खाते रहते हैं जिससे कि वो बीमार भी पड़ते हैं। इसलिए हमें संतुलित भोजन खाना चाहिए। और संतुलित भोजन में क्या क्या होना चाहिए, तो जैसे कि दूध, फल, मक्खन, चावल, दाल, दही, सलाद, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके साथ साथ भोजन करने की विधि भी सही होनी चाहिए। भोजन धीरे धीरे तथा खूब चबाकर खाना चाहिए। ऐसा करने से भोजन शीघ्र पच जाता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी बस मुंह में डाला और धीरे से पेट में ले गए, ना उसको चबाए ना खाए, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन को धीरे धीरे और खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। ऐसा भोजन करने से शीघ्र भोजन पच जाता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। अगर जब हमें भूख लगती है तभी हमें भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर खाते ही रहे, ऐसा नहीं है। जब हमें भूख लगे तभी हमें भोजन करना चाहिए। भोजन बनाने का तथा भोजन करने का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। जो जहाँ पे खाना बन रहा हो वो जगह भी साफ सफाई वहाँ पर होना चाहिए। बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि फ्रिज में रख देते हैं और फिर 4 दिन तक वही खाते हैं, तो ऐसा नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन जो है वो नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। भोजन करने से पहले तथा बाद में हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। भोजन करने यानी कि खाना खाने से पहले जो है हाथ में बहुत अच्छे से साबुन लगाकर हाथ को अच्छी तरह से धोने चाहिए। अध्यापक महोदय ने जैसे ही अपनी बात समाप्त की उसी समय अर्धवाकाश मतलब कि आधी छुट्टी की घंटी बजी और कक्षा समाप्त होगी। जैसे ही टीचर ने अपनी सारी बातें समाप्त की वैसे ही ब्रेक का टाइम हो गया, बेल बजी और क्लास उनकी समाप्त हो गई। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। आपको इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है और साफ़ सफाई कैसे रखनी चाहिए, भोजन कैसे करना चाहिए, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, है ना। तो जब भूख लगे तभी खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से पढ़कर समझनी है। यानी कि
आपको पूरा चैप्टर रीड करना है। आपका होमवर्क है चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।